हेलो फ्रेंड्स, आज देसी किचन में बनने वाली है मोतीचूर के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और कलर तो आप सब देख ही सकते हो कितना अच्छा आया है, और इसका दाना दाना देखो अलग सा है। तो इस मोतीचूर लड्डू को मैंने किस तरह से बनाया है आज मैं अपनी वीडियो में उसे दिखाऊंगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैं इसे बनाकर दिखाऊंगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखो हमारे सारे मोतीचूर के लड्डू, और देखने में कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताना। तो इसका देखो दाना, एक एक दाना खिला खिला है। तो इसे मैंने किस तरह से बनाया है और कैसे बनाया, चलो मैं दिखाती हूँ सब कुछ डिटेल से। और ये जो मोतीचूर के लड्डू है ना, ये बेसन का नहीं है, साबूदाना का है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। और अगर आपको बेसन वाली मोतीचूर लड्डू नहीं बनाना आता है, तो आप इस तरह से साबूदाना वाला मोतीचूर लड्डू बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू, और वो भी साबूदाना से। तो ये देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटा वाला जो साबूदाना होता है ना, वो वाली साबूदाना ली है, और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब पूरा भरकर एक कटोरी साबूदाना नहीं है। तो मैंने इतना ही साबूदाना लिया है, और ये बिल्कुल जो छोटा साइज वाला आता है ना, वो वाला साबूदाना है। और तो आप साबूदाने को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने छोटी वाली कटोरी से लिया। तो ये देखो हमारा जो साबूदाना था वो ये वाला था, सिल्वर कॉइन का। ये जो साबूदाना है ना, बहुत ही अच्छा रहता है, और जब ये बाद में फूलता है ना, तो थोड़ा इसका साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज का होता है ये। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को ले लिया है एक बाउल में, और अब हमें इसे धोना है। तो आप इसे धो ले, या फिर इसमें पानी डालकर इसे फूलने के लिए छोड़ दे, और जब फूल जाए ना, तो उसके बाद आप अच्छे से इसे धो लेना। तो मैं इसमें पानी डालूंगी, और भरकर मैंने कटोरी में पानी डाल दिया है, और 5 से 6 घंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना है। जैसे मतलब आपको मोतीचूर के लड्डू शाम में बनाना है, तो सुबह दे दो इसे फूलने के लिए, और अगर सुबह बनाना है तो नाइट में दे दो फूलने के लिए। तो ये देखो इस तरह से साबूदाना फूल जाता है, और बहुत ही अच्छे से फूल जाता है। यहाँ पे मैंने चीनी ली है, वो भी आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है ना। तो यहाँ पे फूड कलर लिया है मैंने, थोड़ा सा रेड कलर वाला है ना, आप ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बर्तन लेना है, उसमें हमें डालना है इस चीनी को, और फिर हमें इसमें 1 कटोरी के करीब पानी को डाल देना है। आपको जितना भी लगे कि आपका साबूदाना पकेगा है ना, उतना आप पानी इसमें डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी लिया था, और इतने में ये बहुत ही अच्छे से फूल गया था। यहाँ पे देखो छोटी वाली गिलास से 1 गिलास पानी था। और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे गैस पे चढ़ाना है, और जब तक हमारा चीनी मेल्ट नहीं हो जाता ना, हमें इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है। और हाँ, इसमें फूड कलर अभी डाल देना है स्टार्टिंग में ही। तो मैंने थोड़ा सा, मतलब 2 पिंच के करीब फूड कलर लिया है, जो कि रेड कलर का है। और फूड कलर को मिलाने के बाद हमें छोड़ देना है, और जब तक हमारा चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, हमें बीच बीच में चलाते रहना है ना। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी होती है, बस हमें चीनी को मेल्ट करना होता है, मतलब इसे घुलाना होता है। और जब हमारा ये जो चीनी है वो घुल जाता है, फिर हम उसमें साबूदाना को ऐड करते हैं। तो अभी तो हमारा ये जो चीनी है वो नहीं घुला है, तो हमें जब तक ये चीनी घुलता नहीं है तब तक हमें वेट करना है। और गैस का फ्लेम आप 5 भी रख सकते हैं, या मीडियम भी रख सकते हैं। अभी जब आप चीनी को घुला रहे हो, तो आप गैस को हाई कर सकते हैं, और लेकिन जब आप इस साबूदाना को चाशनी में पकाएंगे ना, तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा, है ना। साबूदाना डालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे मिलाते रहना है, और बीच बीच में हमें इसे इस तरह से चलाते भी रहना है, ताकि ये अंदर चिपके नहीं। और फिर हमें इसे ढककर पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। बीच बीच में हमें चेक करते रहना है, और इस तरह से चला भी देना है ना। कलर आप ये देखो, थोड़ा सा हमारा हल्का कलर है, तो आप चाहो तो और इसमें फूड कलर थोड़ा सा और डाल सकते हैं ना। लेकिन ये जो कलर है ना, अभी ऐसा दिख रहा है, ये बाद में और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, और जो चाशनी है वो भी गाढ़ा हो जा रहा है ना। तो बस अब हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, इसकी जो चाशनी है वो अच्छे से सूख जाए, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, और ये जो हमारा साबूदाना वाला मिश्रण होगा वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मतलब इलायची पाउडर भी नहीं डाला है। अगर आपको इलायची पाउडर डालना पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, बस चीनी और साबूदाने से, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो मेरे बच्चे ना कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही जिद करने लग जाते हैं, मुझे मोतीचूर के लड्डू खाना है ना। तो फटाफट से तो हम नहीं ला पाएंगे ना मार्केट से। तो आप घर में इस तरीके से साबूदाने के लड्डू बनाकर इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप एक बार ट्राई करना। तो चलिए, जब तक चाशनी गाढ़ा नहीं हो जाता ना, हमें इसे मिलाते रहना है। और हाँ, एक बात का ध्यान देना है कि ये जो हमारा मिश्रण है वो अंदर लगे नहीं, इसलिए हमें बीच बीच में चलाते रहना है ना। तो ये जो हमारा साबूदाना है वो मुझे लग रहा है कि अब रेडी हो चुका है। और इस मोतीचूर के मिश्रण को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही तैयार किया है, आप भी मीडियम फ्लेम पे ही करना। और ये देखो अंदर बिल्कुल भी नहीं लगा,
तो अब हमें इसे गैस पर से उतार लेना है और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आपको जल्दी से मोतीचूर के लड्डू बनाना है तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में डाल दीजिए। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखो, इसका जो दाना है ना बिल्कुल खिला खिला सा बना है और ये बेसन से बना हुआ नहीं है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो अगर आप कान्हा जी का भोग लगाते हैं डेली, है ना, कुछ ना कुछ, तो आप इस लड्डू को भी बनाकर ज़रूर से भोग लगाएं। बहुत ही सिंपल तरीका है और भगवान जी भी खुश हो जाएंगे भाई। तो आप अपने बाल गोपाल को भी इस तरीके से लड्डू घर में बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलो, यहाँ पे मिश्रण ठंडा हो चुका है और अब मैं इसका बनाऊंगी मोतीचूर का लड्डू, मतलब लड्डू बनाकर तैयार करना है ना। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी ले रखा है और हाथ में पानी लगा लेना है ताकि ये जो मिश्रण है ना वो हाथ में चिपके नहीं। तो पानी लगाने से बहुत ही अच्छे से ये लड्डू बन जाता है और हाथ में लगता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर इसकी एक लड्डू बनाऊंगी और सारे मिश्रण में से हमें लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए, इस लड्डू को ना मैं फटाफट से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सारे लड्डू को आपको दिखाऊंगी और किस तरह से हमें लड्डू बनाना है। ये देखो, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन अच्छे से इसे बांधना चाहिए, है ना, मतलब ये टूटे ना। और इसका देखो दाना दाना बिल्कुल अलग सा है, देखने में तो लग रहा है जैसे बिल्कुल बेसन का ही बना हुआ है, लेकिन ये साबूदाने से बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं अपने बच्चों के खातिर ना कुछ कुछ ट्राई करते रहती हूँ और जब भी ये कुछ डिमांड कर देता है तो मुझे बनाना पड़ता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है ज़्यादा अगर कुछ कर दोगे ना तो बच्चे को पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चे को बना कर दोगे तभी बच्चे को पसंद आता है, वरना नहीं आता है। मेरे बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा ये मोतीचूर के लड्डू पसंद आए थे। आपके बच्चे को कैसा लगता है? आप एक बार बनाना, उन्हें खिलाना और फिर कमेंट में हमें बताना उन्हें कैसा लगा था। ये जो मोतीचूर के लड्डू है ना वो बस 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको यकीन ना हो तो आप एक बार ट्राई करना, है ना। और अगर आप कान्हा जी को डेली डेली कुछ ना कुछ भोग लगाते हैं तो एक बार ये भी बनाकर उन्हें देना। लड्डू गोपाल को वैसे भी लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये लड्डू भी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है और इसमें ज़्यादा कुछ बना हुआ भी नहीं है, तो आप भोग लगा सकते हैं। तो ये देखो, बहुत ही ईजी हमारा ये जो मोतीचूर का लड्डू है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो जब हम बेसन का लड्डू बनाते हैं तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और हर किसी से बन भी नहीं पाता है। लेकिन ये वाली जो लड्डू है ना, मोतीचूर के लड्डू, ये हर कोई बना सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीका है और ये देखो, देखने में तो बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू ही लगते हैं, है ना। बच्चे पकड़ ही नहीं पाएंगे ये कि बेसन वाले मोतीचूर के लड्डू हैं या फिर किसी और चीज़ का है। तो आप उन्हें देना, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसका जो दाना दाना है ना बिल्कुल अलग अलग सा है। तो ये जो मोतीचूर के लड्डू है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। मैं तो ट्राई की थी, आप भी ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना, है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लग रहा है ये हमारे मोतीचूर के लड्डू। और ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तैयार किया था और जो हमारा बाकी का मिश्रण था उसे मैंने रख दिया था। यहाँ पे देखो, बाकी के मिश्रण मेरा रखा हुआ था। तो अब मैं इससे भी सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लूँगी और सारे लड्डू तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने सारे लड्डू को। तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल ये बेसन का नहीं बना है ना, फिर भी लग रहा है ना देखने में कि बिल्कुल बेसन का ही है। मतलब कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बेसन का है या फिर साबूदाना का है। तो चलो, मैं झटपट से सारे लड्डू को बनाकर दिखाती हूँ। आप चाहे तो दिवाली में भी इस मिठाई को बनाकर खिला सकते हैं। ये दिवाली में भी बहुत ही आसान से बनने वाली मिठाई है और जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी बच्चों को। तो बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ तो करता ही रहना पड़ता है ना। तो चलो, आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना और इस रेसिपी को बनाकर देखना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा उन्हें ना। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है और बस 1-2 लड्डू बचे हैं, उसे भी मैं बना देती हूँ और उसके बाद मैं आपको सारे लड्डू को दिखाऊंगी। तो ये देखो, हमारे सारे लड्डू जो है ना वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और चलो, मैं दिखाती हूँ अपने सारे लड्डू को। तो ये देखो हमारा लड्डू, और इसका दाना दाना बिल्कुल मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि ये बेसन के लड्डू नहीं है, साबूदाने का है। तो आप एक बार जो से ट्राई करना और आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।